हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। चलो, मैं हूँ राज सर। आप सभी को जो है ना आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राज सर में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम सब जो चल रहे हैं 12th के बैच के बारे में, और 12th के पिछले वीडियो में जो है ना हम आपको बताए थे कि 12th का सिलेबस क्या है क्या नहीं है, उस सारी चीज़ पे चर्चा हम सब किए थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है 12th का जो है ना बेसिक बातें स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और साथ ही साथ एक और मुझे कमेंट आया था कि सर क्या आप कंपैरिजन पढ़ाना छोड़ दिए हैं क्या। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंपैरिजन भी क्लासेस चल रही है, इंटरमीडिएट का भी मैथ का क्लासेस चल रही है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है 12th का जो है ना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले जो है आप सबको 12th के पूरे प्रिपरेशन में जिन जिन टॉपिक की जो है ना आवश्यकता पड़ेगी वो सारा का जो है ना बेस हम आपको देने जा रहे हैं। तो आज जो है ना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बेस में आपको बेस अभी चलेगा 12th बेस। तो 12th बेस में जो है पहला टॉपिक हम ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी, ये मेरे प्यारे बच्चों इनइक्वलिटी जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। कोई विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी वैसे होंगे जो 11th नहीं पढ़ाई किए हैं, जो 11th नहीं पढ़ाई किए हैं डायरेक्ट 12th पढ़ रहे हैं, तो उनको भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब जागो तब सवेरा। मेरे प्यारे बच्चों, इनइक्वलिटी, इसमें जो है ना 4 सिंबल का यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक हम सब आप सब पढ़े हैं, बचपन से इक्वलिटी पढ़े थे, मतलब जो है ना इक्वल का सिंबल पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है ना इनइक्वलिटी पढ़ेंगे, असमीकाएं के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें जो है ना सिंबल क्या क्या होता है सुनो। सबसे पहले ये सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया और ये सिंबल हो गया। ये चारों सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसको बोलने के लिए सीख लीजिए। इसका मतलब है बड़ा। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा। किससे बड़ा होता है, तो बाएं तरफ वाला जो है ना वो बड़ा होगा किसके, दाएं तरफ से। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों बड़ा या बराबर, ठीक है ना। इसका मतलब होता है छोटा और इसका मतलब होता है छोटा या बराबर। अब बहुत सारा विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। जैसे सिंपल सा जान लो, x इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब क्या होता है वो समझो। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y। अब इस सिंबल का खेल समझो क्या होता है। जो सबसे पहले एक बात जान लो, एक बार की बात है, सपोज दैट 5 और 7 में लड़ाई हो गया। 5 और 7 में लड़ाई हुआ, तो इस लड़ाई में जो है ना 5 भी भाला निकाला, 7 भी भाला निकाला। अब तुम्हें पता है मजबूत कौन है, पावरफुल कौन है, तो 7। तो 7 जो है ना 5 को भाला मार दिया। किसको मारा, 5 को। मेरे प्यारे बच्चों, जिसको भाला लग गया वो क्या हो गया, वो कमजोर हो गया, और जिसने भाला मारा हुआ बरियार हो गया। यदि आपको दे दे x और y में देगा, किसको भाला लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो y को भाला लग रहा है। इसका मतलब x बड़ा है किससे, y से। यदि आपको दे देगा a इज लेस देन y, ये दे देगा। अब यहाँ पे किसको भाला लग रहा है, a को, तो a छोटा हो गया और b y बड़ा हो गया। तो जिसके तरफ मुंह बंद होगा मेरे प्यारे बच्चों वह छोटा हो जाएगा, और जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वह क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए, तो इस बात को समझ गए ना। अब सबसे पहली बात जो है, अब आगे की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन रहेगा देखिए, अब जो है ना इसमें क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपको सिंपल सा दे देगा x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 7। ये क्वेश्चन दे देता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारा विद्यार्थी क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट जो है ना x इज ग्रेटर देन 7 + 5 = 12, x इज ग्रेटर देन 12। मेरे प्यारे बच्चों होशियार,
ऐसी सिचुएशन में जो है ना फंसने की संभावना ज़्यादा है। आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तो मुझे समझो, ठीक है ना। वैसा टर्म निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। आपका एक ही टारगेट रखना है कि जो x है इसको अकेले रखना है, स्वतंत्र रखना है। एक केवल x को रखने के लिए जो है ना 5 को हटाना टारगेट होगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस 5 यहाँ ग्रेटर देन 7। ये -5 है ना, तो -5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, +5 इधर भी आप +5 इधर भी। तो अब देखो +5 -5 कैंसिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब बच गया x इज ग्रेटर देन 7 + 5 कितना, 12 आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखिए, यदि दे देगा x + 9 इज ग्रेटर देन 17, x + 9 इज ग्रेटर देन 17। अब क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे, x + 9 लिख लेंगे ग्रेटर देन 17, ये लिख देंगे। 9 को हटाना है तो +9 है ना, यदि अपनी मर्जी से -9 कर देंगे और इधर भी -9 कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो 9 9 कैंसिल। तो अब बच गया x इज ग्रेटर देन 17 में से 9 जाएगा 18 आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको क्वेश्चन दे देगा कि 2x - 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 8, 2x - 4 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू है 8। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे समझना, सबसे पहले क्या करना है, ये लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। जब भी हो इस तरह से कंडीशन ना, तो सबसे पहले प्लस या माइनस उसको हटाना है। तो -4 है ना, तो -4 को हटाइए पहले। तो -4 को हटाएंगे तो यहाँ +4, यहाँ भी +4 इधर भी, दोनों तरफ अपनी मर्जी से जो भी डालना है ना वो डाल दो। +4 -4 कैंसिल हो गया, तो 2x इज ग्रेटर इक्वल टू 8 4 12। अब जो है ना 2 से क्या करेंगे ना कि इस यहाँ पर तो केवल x रखना है और यहाँ पे आया 2x। अब इसको जो है ना सिंगल x रखने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। अब दोनों तरफ 2 से भाग दे दो। अब ये 2 छक 12 हो गया और 2 से 2 कैंसिल, इसलिए आपका आंसर x इज ग्रेटर इक्वल टू 6 आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको दे दे x - 9 इज लेस इक्वल टू 7, कुछ नहीं करना है, x - 9 लेस इक्वल 7 दो, -9 को हटाने के लिए +9 करना होगा, तो +9 इधर भी +9 इधर भी, 9 9 कैंसिल, इसलिए x इज लेस इक्वल टू 9 + 7 16। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर चलिए अब जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो कमज़ोर भी बच्चे हो ना उसे भी आसानी से समझ आ सके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको दे देगा 2x - 4/9 ग्रेटर इक्वल टू 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, 2x - 4/9 ग्रेटर इक्वल टू क्या करेंगे 12। तो सबसे पहले 9 को हटाना टारगेट बनाइए। तो क्या करेंगे, 2x - 4 बटा में 9 है, तो इधर से भी 9 से गुना कर दो और इधर भी 9 से गुना कर दो। तो 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल। तब ये हो गया 2x - 4 ग्रेटर इक्वल टू वर्णमा टोटल से 108। अब क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ -4 है ना, तो -4 को हटाने के लिए +4 करना पड़ेगा।
तो +4 करो, यहाँ भी +4 कर दो, तो हो जाएगा +4 -4 कैंसिल, तो 2x इज ग्रेटर इक्वल टू 112। अब क्या करेंगे, तो 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग दे दो, तो कितना हो गया 56, ये 2 से 2 कैंसिल, इसलिए x इज ग्रेटर इक्वल टू कितना हो 56। ये हम लोगों का आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। मज़ा आ जाएगा यदि आप कंटिन्यू वे में समझेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यदि आपको दे दिया जाए 3x - 5 लेस इक्वल टू 13, अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सब बनाएंगे उस बात को समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, 3x - 5 लेस इक्वल टू 13, -5 है ना, तो -5 को हटाने के लिए +5 दोनों तरफ देना पड़ेगा, तो +5 यहाँ भी दो, अब +5 यहाँ भी दो। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना? जहाँ भी दिक्कत हो बेझक बोलना है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, +5 -5 कैंसिल हो गया, अब 3x लेस इक्वल टू 13 + 5 18। अब यहाँ पे 3 को हटाना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 यहाँ भी भाग दो और 3 से यहाँ पर भी भाग दो। अब 3 से 3 कैंसिल, x इज लेस इक्वल टू 6। किन्हीं कोई दिक्कत? अब चलो, अब जो है ना इसी क्वेश्चन में दे देगा 5x - 8 डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन, चलिए 7। इस क्वेश्चन को कैसे हम सब बनाएंगे वो देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 5x - 8/4 इज ग्रेटर देन 7 है। अब दोनों तरफ जो है ना 4 को हटाने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई 4, यहाँ भी मल्टीप्लाई 4, दोनों तरफ मल्टीप्लाई 4 कर दो, मल्टीप्लाई 4 कर दो, 4 से 4 कैंसिल। अब चलो 5x - 8 है और ग्रेटर देन सचौका 28। अब जो है ना -8 है ना, इधर भी +8 करो, इधर भी +8 करो, +8 - 8 कैंसिल हो गया, तो 5x इज ग्रेटर देन 36। अब ये क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों वो समझो। अब जो है ना x इज, अब 5 से भाग दे दो दोनों तरफ, यहाँ भी 5 से भाग दो, यहाँ भी 5 से भाग दो, तो x इज ग्रेटर देन 36/5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, और आप सबको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसमें कहाँ पे स्टूडेंट फंसते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब इसी क्वेश्चन में क्या देगा वो समझो। यदि आपको दे दिया 5 - 2x इक्वल टू 12 या ग्रेटर इक्वल टू 12, ये क्वेश्चन दे दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। अब x का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे समझो। आप तो जानते हैं कि यहाँ पे +5 है ना, 5 को पहले हटाना है, तो -5 यहाँ दोगे, यहाँ भी -5 दोगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ -5 + 5 कैंसिल हो, -2x इज ग्रेटर इक्वल टू 7। मेरे प्यारे बच्चों एक बात को सदैव ध्यान में रखना, अब जो है ना x को केवल रखने के लिए दोनों तरफ माइनस से भाग देना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में एक बात को जान लो कि माइनस से यदि कोई भी संख्या गुना करना हो या भाग करना हो तो साइन को उल्टा कर देंगे। जब भी आपको माइनस से गुना करना हो या माइनस से भाग देना हो तो सदैव साइन को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे।
भूल के भी बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेंगे ना, -2 यहाँ से -2 यहाँ से कर देंगे। अब ये 2 कैंसिल, x इज ग्रेटर इक्वल टू -7/2। मेरे प्यारे बच्चों गलत हो गया, ठीक है ना, ये सदैव क्या है, गलत है। ऐसी गलती भूल के भी मत करना। क्यों, सोचो, यदि जो है, अब सिंपल से एक बात ले रहे हैं, वो ध्यान देना तुम। सिंपल से एक बात जान लो, यदि तुम्हें दे देगा 12, इधर दे दिया 15, तो 12 से बड़ा है 15, ठीक है ना। अब इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ दो। तो यदि +4 करते हैं, इधर भी +4 करते हैं, तो 12 4 16 और 15 4 19, फिर भी सिंबल से ज्यों का त्यों रह गया। यदि जो है ना यहाँ पे +4 ना करके मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करो, कुछ भी करो, -3 कर दो। 15 -3, तो 12 में से 3 गया 9, 15 में से 3 गया 12, फिर भी सिंबल ज्यों का त्यों रह गया। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करो ना कि 3 से भाग दे दो। तो 3 से भाग दो, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 4 5, सिंबल सेम रहा ना। फिर तुम क्या करो ना कि 2 से गुना कर लो, तो 12 × 2 15 × 2, 15 दूनी 30, 12 दूना 24। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी सिंबल सेम रहा, लेकिन जैसे ही हम माइनस से गुना करेंगे या माइनस से भाग देंगे, उसका सिंबल क्या होगा, पलट जाएगा। कैसे, जो देखो, अब क्या करते हैं ना कि -2 से गुना कर देते हैं, तो 12 × -2 और 15 × -2, तो 12 दूना 24 और 15 दूना 30। मेरे प्यारे बच्चों अब एक बात तुम बताओ मुझे, -30 बड़ा कि -24 बड़ा? माइनस में जो देखने में बड़ा होता है उसका वैल्यू छोटा, और जो देखने में छोटा होता है उसका वैल्यू बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये सिंबल ये हो गया, उलट गया ना। जैसे ही माइनस से गुना किए ना, तो सिंबल क्या हो गया, उलट गया। यदि जो है ना माइनस से भाग दे दो, तो 12 में -3 से भाग दो, 15 में -3 से भाग दो, तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो -4 और -5। देखो यहाँ पे भी सिंबल ये पलटा हुआ है, क्योंकि -4 बड़ा हो गया, -5 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इस बात को जान लो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी माइनस से कोई भी संख्या से गुना करें या माइनस से भाग दें, तो साइन उल्टा हो जाता है। ग्रेटर रहेगा तो लेस हो जाएगा, लेस रहेगा तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल रहेगा तो लेस और इक्वल हो जाएगा, लेस और इक्वल रहेगा तो ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे समझो, जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम आप बता रहे हैं, यदि क्वेश्चन दे देगा कि -3x इज ग्रेटर इक्वल टू 15, समझना, -3x ग्रेटर इक्वल टू 15 है, तो आपको जो है टारगेट क्या है, तो माइनस को हटाना है, -3 को हटाना, क्योंकि एक्स सिंगल जो है ना x को रखना है। तो इसके लिए -3 से भाग दें। अब यहाँ पे क्या करेंगे समझना, तो -3x लिख लेंगे या 15 लिख लेंगे, यहाँ भी -3 से भाग, यहाँ भी -3 से भाग, कोई दिक्कत। अब क्या करें, साइन को उलट दीजिए, ग्रेटर इक्वल है तो ये हो जाएगा लेस इक्वल, ठीक है। तो -3 से 3 कैंसिल, x बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x लेस इक्वल टू 5 -5, आंसर। फिर समझ लो एक क्वेश्चन और समझो, यदि आपको दे देगा कि -2x इज लेस देन 14, अब यहाँ क्या करो कि -2x ले लो, यहाँ 14 ले लो, यहाँ -2 से, तो यहाँ भी -2 से भाग दे दो। अब साइन को उलट दो, तो -2 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन क्या होगा, 2 × 7 = 14 -7। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही आप कुछ भी करते हैं, जैसे अगला फिर क्वेश्चन एक ले लेते हैं, यदि सपोज दैट हम ले लेते हैं कि -x/7 ग्रेटर इक्वल टू दे देगा 14। अब यहाँ पे जो है ना माइनस को हटाना है, तो अब क्या करते हैं ना कि यहाँ भी -7 से गुना करते हैं। तो एक स्टेप चलो, अब तो इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
-x/7 रखेंगे, यहाँ 14 रखेंगे, इधर भी -7 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी -7 से मल्टीप्लाई कर दो, और सिंबल उल्टा कर दो, तो 7 से 7 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए x इज लेस इक्वल टू 6498 -98। ठीक है ना। अब यहाँ पे वही काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ -2x है, तो 12 में से 5 गया, कितना होगा 7। अब जो है यहाँ सिंबल -2 को हटाना है, तो -2 से यहाँ भाग देंगे, यहाँ भी -2 से। आपको पता है कि -2 से माइनस संख्या से गुना करना हो या भाग करना हो, वैसी स्थिति में क्या करते हैं, सिंबल को उल्टा कर देते हैं। तो एक ग्रेटर इक्वल था तो लेस इक्वल, तो -2 से -2 कैंसिल। अब जो है ना x इज लेस इक्वल टू -7/2। आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन और बताते हैं, सुनना। यदि आपको क्वेश्चन दे देगा कि 12 - 3x इज लेस इक्वल टू 19। अब यहाँ पे क्या करना, पहले तो 12 को हटाने को टारगेट बनाओ, +12 है तो यहाँ भी -12, यहाँ भी -12, तो +12 -12 कैंसिल, तो अब आ गया -3x, और 19 में से 12 गया 7। अब बउआ x को रखने के लिए -3 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पे -3 से भाग दे दो, यहाँ पे भी -3 से भाग दे दो। अब साइन लेस इक्वल है ना, तो इसको ग्रेटर इक्वल दे दो, ठीक है ना। तो -3 से -3 कैंसिल, अब x इज ग्रेटर इक्वल टू -7/3। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना ही जो है ना आपको आवश्यकता है इनइक्वलिटी में, जो कि 12th का जब मैथ्स आपका स्टार्ट होगा ना, तो उसमें ये जो है ना बेस है, इसको जो है ना स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिए, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, ये इनइक्वलिटी इससे ज़्यादा आपको यूज नहीं होगी 12th के मैथ्स में, और जब हम वहाँ पे मैथ्स पढ़ाएंगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके मेरे प्यारे बच्चों, फिर मेरी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस, ओके बाय बाय।